तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात क्या करेंगे अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए कक्षा 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ वीडियो अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो 95% चांस है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कक्षा 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करेंगे और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए, कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर भी इसकी सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर भी जाकर आप सारी नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम जो प्रश्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके 2022 में आए हुए प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपके 2023 में भी पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। किसकी? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। तो क्या होगा? स्वर्ण संख्या और स्वर्णांक की परिभाषा देना हमें। ठीक है, तो रक्षी कोलायड की शक्ति को, किसको? रक्षी कोलायड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। किसको? जो रक्षी कोलायड होते हैं हमारे, क्या होते हैं? रक्षी कोलायड की जो शक्ति होती है, शक्ति क्या कहते हैं? हम स्वर्ण संख्या से व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। किस प्रकार से? निम्न प्रकार से। जैसे आप नीचे देख रहे हैं ना, कुछ परिभाषा इसकी हम बताएंगे जिसको आपको समझना होगा अच्छी तरीके से, तभी से आपको समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी द्रव स्नेही कोलायड की स्वर्ण संख्या, क्या कर रहा है? किसी द्रव स्नेही कोलायड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के विलयन में 1 ml को डालने पर सॉल्ट के लाल रंग से, देखिए इसमें अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि द्रव स्नेही कोलायड की जो स्वर्ण संख्या होती है, ठीक है, यानी जो द्रव स्नेही कोलायड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है, यानी मिलीग्राम में वह भार होता है जो गोल्ड सॉल्ट के, किसके? गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में, किसके? 10 ml में उपस्थित होने पर, क्या होने पर? उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के, किसके? 10% NaCl विलयन के 1 ml को डालने पर, कितने? किसको? 1 ml को डालने पर। कहने का मतलब कि 10 ml उपस्थित होने पर, यानी कि गोल्ड सॉल्ट के 10 ml को उपस्थित होने पर 10% NaCl के, यानी 10% NaCl के 1 ml को डालने पर सॉल्ट के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए क्या है? पर्याप्त है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्वर्ण संख्या रक्षी साल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। किसका? रक्षी साल की जो प्रतीक है, यानी शक्ति है, उसको व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। यानी जो स्वर्ण संख्या अगर जितनी अधिक आप रखेंगे उसकी जो सॉल की स्कंदन शक्ति है, जो स्कंदन शक्ति है उतनी ही कम होगी। कम स्वर्ण संख्या होने पर सॉल की स्कंदन शक्ति अधिक होगी। यदि स्वर्ण संख्या को हम कम रखेंगे तो सॉल की जो स्कंदन शक्ति है वो क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है कि आप मेथिल एल्कोहल को, किसको? मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे? केवल एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ठीक है, आप कैसे इसमें अंतर करेंगे, इसमें आपको एक रासायनिक अभिक्रिया को भी देना है। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझाना भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में, किसमें? मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद यानी कि अंतर जो है आइडोफार्म परीक्षण द्वारा दिया जा सकता है। किसके द्वारा? आइडोफार्म परीक्षण द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। अब देखिए एथिल एल्कोहल को, किसको? एथिल एल्कोहल को जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या?
जब यानी कि जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा किसके आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म बनता है। चलिए इसको रासायनिक समीकरण का परीक्षण भी कर लेते हैं तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 क्या बन रहा है? CH3CH2OH क्या CH3CH2OH प्लस 4I2 क्या है? CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। ठीक है, क्रिया करके क्या बनाएगा? CHI3 प्लस 5Na बनाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। CH3CH2OH हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल है। अब इस एथिल अल्कोहल को किसके साथ? आयोडीन के साथ प्लस 6NaOH के साथ जब क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाएगा क्या? आयोडोफॉर्म बनाएगा और सोडियम आयोडाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम आयोडाइड बनाएगा प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनाएगा प्लस 5H2O बनाएगा। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। चलिए यहाँ पर देखिए मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। जो मेथिल अल्कोहल है वह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। यहाँ कौन देगा? सिर्फ एथिल अल्कोहल देता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए सेट-जैफ नियम को समझाइए, उदाहरण दीजिए। किसको? सेट-जैफ नियम को समझाना है आपको, उसका उदाहरण भी देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेट-जैफ नियम क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को किसको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए आप लोग। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को किसको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या बनता है? एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं CH3CH2OH या CH2OH ये हमारा क्या है? इसको क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इसको देखिए H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेगा? उपस्थिति में क्रिया करेगा और इसमें ताप कितना रखते हैं? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। तो बनेगा क्या हमारा? एथिलीन बनेगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O जल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल अल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे? मेथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करेंगे? डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे? तो एल्कोहल की अधिकता में किसकी? एल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई मेथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई मेथिल ईथर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3OH प्लस H2SO4 से क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल कहते हैं। और ये हमारा क्या है? सांद्र H2SO4 है। क्या है? सांद्र H2SO4 है। इसकी सहायता जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3HSO4 मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा प्लस H2O जल बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3HSO4 प्लस HOCH3 ये मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और किसके साथ? मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बनाएगा क्या? CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर प्लस H2SO4 बनाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यौगिक A तथा B को पहचानिए एवं संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3CONH2 P2O5 की उपस्थिति में जब क्रिया गर्म करेंगे तो यहाँ पे A बनेगा। पुनः जब नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? B बनेगा SCN प्लस HCl की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर CH3CONH2 क्या है? हमारा एसिटेमाइड है। ये P2O5 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? हमारा CH3CN मेथिल साइनाइड बनाएगा और H2O बनेगा। ये हमारा पूरा क्या है? A है। ठीक है, उसके बाद पुनः इसको किसके साथ क्रिया करेंगे? CH3CN मेथिल साइनाइड की क्रिया कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के साथ
और SN प्लस H2 HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2 बनेगा, जिसे आप एथिल एमीन कहते हैं। तो आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।